हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चन एनालिसिस करवा रही हूँ, जिसमें मैंने 2016 और 2018 का CDP का क्वेश्चन एनालिसिस करवाया है। जो लोग नहीं देखे हैं उन लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि पहले साल में 2 बार एग्ज़ाम होता था, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। उसी का मैं आज जुलाई 2019 का क्वेश्चन एनालिसिस करवाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जेंडर, यानी जेंडर क्या है। मैंने आप लोगों को इस पर प्रॉपर इसका चैप्टर करवा चुकी हूँ। आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक मिल जाएगा जितना अभी तक मैंने करवाया है। तो जेंडर क्या होता है, एक होता है जेंडर और एक होता है सेक्स। जेंडर क्या होता है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, और सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। हिंदी में दोनों का नाम सेम होगा, लिंग होगा, ठीक है। और इंग्लिश में एक जेंडर है जो समाज द्वारा निर्मित है, यानी हमें कैसे बैठना है, हमें कैसे बात करना है, हमें क्या करना है, वो सब हम कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। तो वो क्या है, एक समाज द्वारा संरचित है, यानी जिसको समाज ने बनाया है। और एक है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यानी सेक्स, जो कि हमें मिला है कि हाँ ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है, जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा आंसर एक सामाजिक संरचना हो जाएगी। ज़्यादा इसको नहीं समझना है। हाँ, यहाँ पे सेक्स की बात होती तो यहाँ पे जैविक संरचना होती, ये सब तो कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयाम को सही पहचान करता है। यहाँ पे विकास की बात हो रही है कि बच्चे का जो विकास होता है उसके मुख्य प्रकार क्या है, मतलब व्यापक आयाम क्या है, ठीक है। बच्चे का विकास होता है ना, पहले शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर जब समाज में जाता है फिर उसके साथ कुछ इमोशंस जुड़ते हैं तो उसका विकास होता है, ठीक है। तो आध्यात्मिक जैसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो ये तो पहले ही कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी है तो ये पहले भी स्व जैसा भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी पहले शारीरिक, यानी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि PCSE यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। फिजिकल यानी फिजिकल से मोटर जुड़ा है, जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल आते हैं। और कॉग्निटिव जो हमारे दिमाग से संबंधित है, जिसमें हमारा थिंकिंग आता है, लैंग्वेज आता है, हम जो सोचते हैं वो सब कहाँ से आता है, हमारे कॉग्निटिव यानी हमारे संज्ञान से आता है। और सोशल, थर्ड क्या है, सोशल। सोशल जो हम समाज में रह के सीखते हैं कि हमें कैसे, किस तरह से करना है, कहाँ पे हमें कैसे बात करनी है, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, हमारे समाज के कुछ नियम होते हैं, तो वो सब हम कहाँ से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। और फोर्थ है इमोशन, यानी हमारे जो इमोशन होते हैं, ठीक है। तो ये 4 आप लोगों को याद होगी, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे बुद्धि के बारे में बात हो रही है कि कौन सा सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। सही है कि बुद्धि जो है वो बहुआयामी है, यानी मल्टी डायमेंशनल है। कोई कुछ में भी अच्छा हो सकता है। कोई स्टूडेंट म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई मैथ में अच्छा होगा, किसी का CD पे अच्छा होगा, या कोई साइंस में अच्छा होगा, है ना। सबके अपने अपने बुद्धि है। तो बुद्धि क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड थर्ड क्यों नहीं होगा, सेकंड है कि बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। हाँ, कुछ हद तक है कन्वर्जेंट थिंकिंग, लेकिन बुद्धि सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है कि बुद्धि अनुभवों के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ये नहीं होगा। ये लर्निंग के बारे में है कि लर्निंग की परिभाषा है कि लर्निंग से जो है सो एक व्यवहार में हमारे परिवर्तन आती है जब हम कुछ सीखते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फोर्थ है कि बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है, सिर्फ हेरिडिटी नहीं होगी, बुद्धि भी जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा कि बुद्धि बहुआयामी होता है, ठीक है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत हद तक CDP पे कमांड हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है।
मैंने समाजीकरण का चैप्टर करवाया हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप लोगों को कई बार बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब सिलेबस सीमित है, तो आप लोगों को क्वेश्चन भी कहाँ से आएगा, इसी सब से घुमा के इधर से या इधर से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फोर्थ है कि कौन सा समाजीकरण की प्राथमिक समाजीकरण क्या है। मैंने आप लोग को बताया था कि प्राथमिक समाजीकरण की बात हो यानी एजेंसी की बात हो रही है कि हमें कैसे कैसे रहना है, कैसे सीखना है, यही तो है समाजीकरण कि हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है। मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को। तो ये सब क्या है, समाजीकरण है, जिसमें फर्स्ट समाजीकरण क्या होता है, प्राइमरी यानी परिवार। बच्चा जब सबसे पहले जन्म लेता है तो कहाँ से जन्म लेता है, अपने परिवार में रहता है, तो परिवार ही जो है वो प्राथमिक समाजीकरण होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ जानने की ज़रूरी नहीं है, सरकार जैसा तो कुछ है नहीं, विद्यालय जो है वो सेकेंडरी में आता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, जीन पियाजे की बात हो रही है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। फर्स्ट है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। नहीं, गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा और बड़े, कोई बच्चा अगर सोच रहा है और कोई बड़ा सोच रहा है तो दोनों का मात्रा सेम है। वो भी पूरे दिन कुछ ना कुछ सोच रहा है और आप भी पूरे दिन कुछ ना कुछ से सोच रहे हैं। क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी अलग हो सकती है। मतलब जैसे सपोज कोई छोटा बच्चा है तो वो पूरे दिन क्या सोचेगा जैसे अपने डॉल के बारे में सोचेगा या कोई भी चीज़ अगर उसको मतलब कोई अच्छा है ये वाला गेम मैं कैसे देखूं, या अगर उसका कोई चीज़ खो गया या कोई उसका पेन खो गया या पेंसिल खो गया तो वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। और जो बड़ा है वो क्या सोचेगा, परसों अरे यार परसों तो मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल टूट गया, और क्या सोचेगा, बड़ा यही सोचेगा। तो बड़ा और बच्चे के सोचने में बस जो है वो क्या है, उसके मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं हो जाएगा। सेकेंड है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों की सोच जो है वयस्कों से निम्न होती है, ये भी कुछ नहीं है। थर्ड है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मैंने आप लोगों को बताया डिटेल में कि बच्चों की सोच जो होती है वो मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की। मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो में बताया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, तो इसमें जो है सो बच्चा क्या करता है, फर्स्ट है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, तो ये सही लग रहा है कि बच्चा जो है सो ये नहीं सोच पाता है कि बर्फ़ पानी बन सकता है और पानी से बर्फ़ बनाया जा सकता है, तो ये वो नहीं सोच पाता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही सही लग रहा है। सेकंड है वर्तुल प्रतिक्रिया यानी सर्कुलर रिएक्शन। ये जो है वो सेंसरी मोटर में होता है कि बच्चा जो है सो किसी चीज़ को रिपीट करता है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये भी सेंसरी मोटर में होता है कि कुछ रखा हुआ है जिसकी तरह बच्चा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ है विलंबित अनुकरण यानी इसमें क्या करता है कि बच्चा जो आपको करते देखता है वो दूसरे दिन वो भी कर रहा है। सपोज आपको किसी दिन उसने देखा है कि हाँ पापा जो है वो किसी चीज़ को खोल के और उसको ठीक कर रहे हैं, दूसरे दिन वो क्या करेगा, वो भी अपना कोई भी खिलौना है उसको तोड़ के पार्ट पुर्जा उसका अलग करके और फिर वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को देख रहा है। अगर मम्मी को देखा उसने एक दिन मेकअप करते हुए, दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि वो भी जो है सो पूरा लिपा हुआ है, लिपस्टिक पूरे फेस पे लगाया हुआ है, या कोई मेकअप है तो उसको सारा अपने फेस पे लगाए हुए। ठीक है, तो ये क्या करता है, विलंबित अनुकरण यानी बच्चा जो आपको देख रहा है वो करता है, तो ये सब जो है सो इसमें नहीं होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है कि बच्चों और उसके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कि कोई बच्चा और अधिगम के बारे में क्या सही है। ठीक है, फर्स्ट है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए उसको दंड दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, डर के एक दिन पढ़ लेगा, लेकिन वो क्या होगा, अंदर से प्रेरित नहीं होगा, तो इसलिए ये कथन तो सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। हाँ, ये सही है कि सभी बच्चे जो होता है वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, कि
हाँ, उसको किस तरह का आप माहौल दे रहे हैं, किस तरह से आप सिखा रहे हैं, आपके सीखने का तरीका कैसा है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं हर एक बच्चे। ये सही है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे कि बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उसकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर सीख रहा है तो वो पूरी उसके हेरिडिटी से के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो डेवलपमेंट में जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। ऐसा कुछ हद तक होता है कि आपके आसपास के लोग हैं जो आपको, मतलब कोई बच्चा है, अगर कोई गरीब है या कोई मतलब गरीब तबके का बच्चा है, या किसी के पिताजी अगर रिक्शा चला रहे हैं या किसी के पिताजी कोई काम कर रहे हैं नॉर्मल सा, तो उसको क्या करेगा, समाज के लोग उसको गिराएंगे। कि अगर कोई बच्चा अच्छा करना चाह रहा है तो क्या करते हैं, उसके मोटिवेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ अरे ये क्या करेगा, इसके पिताजी तो ये करते हैं, ये तो गरीब है। ऐसा लोग क्या करते हैं, उसके मोटिवेशन को तोड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसको सीमित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो इतना हम लोग देखते हैं कि हाँ आज रिक्शा वाले के बेटा ने यूपीएससी कंप्लीट किया, तो ये सब इतना नहीं होता। और आज अच्छा खासा एग्जाम्पल आप अपने राष्ट्रपति को ही देख सकते हैं कि आज हमारी राष्ट्रपति कौन है। तो ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, इसकी बात कौन करते हैं, जॉन डीवी करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कौन करते हैं, जॉन डीवी। ये सिंपल सा समझेंगे कि यहाँ पे खाली स्लेट के रूप में ऐसा कुछ नहीं होता है। खाली स्लेट की, हाँ पहले बच्चा को बोला जाता था कि बच्चे खाली स्लेट के रूप में होते हैं और उसमें जो भर दो वो कर लेंगे, उस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। छोटे वयस्क के रूप में भी हम नहीं देख सकते। निष्क्रिय शब्द तो सीधा हटा देना है कि बच्चा जो है वो निष्क्रिय रूप में उसको नहीं देखना है। बच्चे को क्या करना है, सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखना है कि बच्चा जहाँ पे एक्टिव है वो ही प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कहता है। प्रगतिशील शिक्षा कहता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है कि बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखेंगे कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम। लेव वाइगोस्की की बात हो रही है फिर से। लेव वाइगोस्की, जैसे ही लेव वाइगोस्की का नाम आए तो हम लोग सीधा SASCL यानी सोशल यानी समाज, संस्कृति और भाषा, ये तीन चीज़ जो है वाइगोस्की इसकी के थ्योरी में आते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा की बात, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अगर बच्चा कोई अधिगम कर रहा है तो वाइगोस्की तो यही कहते हैं कि बच्चा ग्रुप में सीखेगा, समूह में सीखेगा, अपने दोस्तों से सीखेगा, ठीक है, निष्क्रिय नहीं होगा। वो निष्क्रिय होने की बात नहीं करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत गतिविधि है, ये भी नहीं होगा, सामाजिक गतिविधि है, ये सही होगा कि बच्चा समाज में रह के सीखता है, ग्रुप में रह के सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, अपने समकक्षों से सीखता है। हाँ, जिस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है उस तरह का बच्चा अधिगम करता है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, जीन पियाजे की बात हो रही है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं। फर्स्ट है कि को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। नहीं, पुरस्कार एवं दंड की बात तो पियाजे नहीं करते हैं। सेकंड है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ठीक है। ये सही लग रहा है कि बच्चा जो है सो सक्रिय रूप से संरचित होते हैं। पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चा एक्टिव होंगे, जो ज्ञान का सक्रिय सृजन करेंगे, वो कुछ ना कुछ करके खुद एक्टिव होंगे बच्चा, तो वो खुद कुछ ना कुछ करके सीख लेंगे। अगर आप उसको कोई खिलौना ही दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसका पार्ट पुर्जा अलग करके उसको फिर जोड़ना भी वो सीख रहा है, ठीक है। इसलिए सेकंड ऑप्शन ही सही लग रहा है। थर्ड देखेंगे कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ये नहीं होगा कि ये भी नहीं होगा कि अवलोकन करके ऑब्जर्व की बात ये नहीं करते हैं। ये जो है सो ये अवलोकन की बात जो है वो बेंड्यूरा करते हैं कि हाँ बच्चा जो है ऑब्जर्व करके सीखेगा, ठीक है। और उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों से सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है सेकंड होगा कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं।
11वां क्वेश्चन देखेंगे कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश की तरफ होता है। यानी चालक विकास की दर यानी गत्यात्मक विकास की बात हो रही है। तो गत्यात्मक विकास क्या होगा, जो सीक्वेंस सेम होगा सब बच्चों का, वो कहीं का बच्चा हो, इंडिया का बच्चा हो या अमेरिका का बच्चा हो, पहले वो क्या करेगा, बैठना सीखेगा फिर चलना सीखेगा, ठीक है, वो सबके साथ सेम होगा। तो यहाँ पे मतलब पहले हमारा जो है वो ग्रॉस टू फाइन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पहले हमारा ग्रॉस मोटर स्किल का यूज कर रहे हैं, फिर हम फाइन मोटर स्किल का यूज कर रहे हैं। पहले कोई भी बच्चा पहले बैठना सीखेगा, ऐसा तो नहीं है कि पहले ही आप जो है वो पेन पकड़ के और ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं या ड्राइंग बनाना चालू कर दिया। पहले क्या कर रहे हैं आप लोग, बैठना सीख रहे हैं, फिर चलना सीख रहे हैं, उसके बाद जो है वो आप क्या कर रहे हैं, अपने सूक्ष्म गति कौशल का यानी छोटे मसल्स का यूज करना सीख रहे हैं, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सूक्ष्म टू स्थूल ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, वह कौन सी अवधि है जो वयस्कता के संक्रमण को पहल करती है। यानी एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, 12 से यहाँ पे किशोरावस्था होगा, क्यों, क्योंकि 12 से 19 वर्ष का जो समय होता है वो क्या होता है, किशोरावस्था होता है, जहाँ पे ट्रांजिशन का काम करेगी, परिवर्तन का काम करेगी, जहाँ पे हार्मोनल चेंजिंग होगी। हम लोग कहते हैं ना कि तनाव एवं तूफान की अवस्था है, ऐसा कहते हैं कि किशोरावस्था जो होती है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। तो पहले किशोर होगा बच्चा, उसके बाद वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं, कोई छोटा बच्चा है वो जब स्कूल आता है तो वो क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे अनुभव लाता है। ऐसा तो मतलब कोई 6 वर्ष का बच्चा है जो पहली बार स्कूल जाता है तो उसको कुछ ना कुछ उसके अपने अनुभव होते होंगे, वो कुछ ना कुछ सीख के आता है, चाहे वो घर से सीखे, समाज से सीखे, टीवी से सीखे या जहाँ से भी सीखे, अपने दोस्तों से सीखे। तो हमें क्या करना है, उसका यूज करना है। हम कहते हैं ना कि पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नए ज्ञान बच्चे को सिखाना है। तो हमें क्या करना है, उसके अनुभव को शामिल करना है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। सही ऑप्शन है कि आप क्या कर रहे हैं, उसके अनुभव को उसके पढ़ाने में शामिल कर रहे हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, बेहतर समझेगा। उन्हें अस्वीकार तो नहीं करना है, ये भी नहीं होगा, ध्यान नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कुल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। अब कह रहा है कि कोई बच्चा है जो ये तर्क दे रहा है कि हिंज जो है उसको क्या करना है, उसको चोरी नहीं करना चाहिए, उसको अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए भी चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। यानी बच्चा जो है वो पकड़ा जाएगा इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। अगर पकड़े जाने का डर नहीं होता तो उसकी नज़र में चोरी करना भी गलत नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा पालन कर रहा है, यानी दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास कि किसी चीज़ कोई काम को इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें दंड ना मिले। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा कि दंड से बचने के लिए बच्चा नहीं कर रहा है। थर्ड क्या है, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, ये नहीं होगा कि समाज के नियमों का पालन करने के लिए, ऐसी बात तो नहीं है। और सेकंड है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, यानी जैसे को तैसा, तो यहाँ पे ऐसी भी कोई बात नहीं है, इसलिए ये सब नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। मैंने एक दिन और क्वेश्चन में बताया था कि लेव वाइगोस्की इस चीज़ को, कोई भी बच्चा है वो क्या कर रहा है, खुद से जब बात कर रहा है, जैसे कोई कपड़ा अगर कोई तह लगा रहा है, कोई अपने टी शर्ट को फोल्ड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, खुद से बात कर रहा है कि अरे ये टी शर्ट मेरी कितनी प्यारी है, इसका कलर कितना प्यारा है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मेरे पे बहुत अच्छी लगती है। तो क्या कर रहा है, खुद से संवाद कर रहा है। तो उसके बारे में लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, यानी व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच। इसकी बात वाइगोस्की करते हैं कि ये प्राइवेट स्पीच है, यानी व्यक्तिगत वार्ता है, ठीक है। ये सब नहीं होगा, भ्रांत वार्ता भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को अच्छा लगा वो लोग लाइक करें और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए ताकि हमें पता चले कि
कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। जो भी हो, आप लोगों को जिस तरह का भी लगे वो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। और हमारे चैनल पे आप लोगों को मैथ, ईवीएस सारी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।